आपके अपने YouTube परिवार MJ क्लासेस पे। दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिसका मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया। तो ये सीरीज़ का अगला पार्ट है। तो इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं गॉस थ्योरम या गाउस का प्रमेय। ठीक है, क्या नाम बताया? गाउस का नियम। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि भैया ये जो पहला चैप्टर है इसका ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इनको पहले समझ लेते कि इन्होंने बोला क्या था। इन्होंने एक सिंपल सा हमको फंडा ये है कि इन्होंने ये बोल दिया कि जो फाई होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमको इनमें सिद्ध करना है कि ये इनका फार्मूला होता है। इन्होंने ये दिया था। तो चलो, तो सबसे पहले हमको ये सिद्ध करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये Q क्या है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। आवेश है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये बात भी लोग पढ़ चुके हैं। इसका मान, इसका कितना मान होता है, ये बात भी पढ़ चुके हैं। अब ये हमको मेन जानना है कि सर ये क्या है। इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। और इसका नाम क्या है? फ्लक्स। ठीक है, जो फ्लक्स है इसका सिंबल क्या होता है? फाई। अब ये जो फाई होता है हमको ये पता करना है कि सर ये फाई है क्या। ठीक है, क्योंकि देखो गाउस ने बोला कि ये हमारा नियम है, इन्होंने नियम दे दिया, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और हमको ये पता है कि सर Q क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग को जानना है इसके बारे में, फाई के बारे में, तभी ना इनके रूल को समझ पाएंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये फाई की। फाई यानी फ्लक्स। तो देखिए, कोई भी एक ऐसा एरिया, एक ऐसा छोटा सा एरिया जहाँ पर विद्युत क्षेत्र जितना जा सकता है, उस छोटे से एरिया को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। नहीं आया? कोई बात नहीं, चलो इसको अपने स्टाइल में समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, सपोज करिए कि आपके पास कोई रूम है, ये कोई बड़ा सा रूम है। अब उस रूम में एक छोटा सा दीवार है, दीवार में एक छोटी सी खिड़की है। अब इस खिड़की में से कितनी हवा अंदर आ रही है, इसकी संख्या को ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अब अगर इसके लैंग्वेज में देखना है तो समझिए कि अगर सपोज करिए हमारे पास ये बहुत बड़ा सा कोई जगह है, इसमें हमने छोटा सा एक एरिया ले लिया, इतना छोटा सा एक एरिया ले लिया। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? DS। ठीक है, और इसमें से जितनी विद्युत क्षेत्र निकल रही हैं, कितनी निकल रही है या अंदर जा रही है, तो इसी चीज़ को ही हम लोग बोलते हैं क्या? ये जो इसमें से इसके अंदर से प्रवेश हो रहा है, इसी चीज़ को ही बोलते हैं फ्लक्स। यानी जो फ्लक्स होता है दरअसल ये क्या होता है? वेक्टर E डॉट वेक्टर S, ये इसका फंक्शन होता है। यानी किसी छोटे से एरिया में जितना विद्युत क्षेत्र जा रहा है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको पता होगा कि सर ये डॉट फंक्शन है। डॉट फंक्शन आपको पता है कि सर जो देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। जब दो वेक्टर का डॉट फंक्शन होता है, तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं कि सर देखिए, जब अगर कभी भी वेक्टर का कोई भी दो डॉट फंक्शन होता है, तो डॉट जब रहता है तो हटता है तो क्या लगता है? AB cos थीटा। लेकिन अगर किसी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का फंक्शन आता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? AB sin थीटा। देखिए, ये दोनों बातें आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 11th में आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए क्या है? वेक्टर E डॉट DS। ठीक है, तो इनके बीच में डॉट का फंक्शन है। डॉट का फंक्शन है तो हम ये बोल सकते हैं कि सर E DS cos थीटा, ये बोला जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये तो देखिए, ये खिड़की वाला जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ से जितना निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे ये समझना हमको थोड़ा पड़ेगा कि देखिए, जब अगर कोई सरफेस बंद होगा, बंद सरफेस का मतलब जैसे खिड़की है, तो मान लीजिए खिड़की ये हल्का सा ऐसे डैमेज था कि सर इतना ही पार्ट लिया, लेकिन अगर हम इसको बंद लेंगे तो उसको हमको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा? S, यानी जो सरफेस है वो क्या है? क्लोज्ड है, यानी बंद है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाता है? देखिए, ये सिंबल यूज़ करेंगे बंद के लिए, आप इसका इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है ना? अभी बताते हैं।
जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई गोला है, अगर कोई बंद है, यानी हमको उसका राउंड फिगर पता हो। जैसे अगर मुझे पता है कि सर गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, आपका कुछ भी दे सकता है, आपको बोल देगा स्क्वायर, स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको पता रहेगा, तो वो एक क्लोज्ड है। आपको जिसका क्षेत्रफल पता रहेगा उसको हम लोग क्लोज बोलेंगे, जिसका नहीं पता रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्लोज नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल हमको नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, एस लिख दिए। अब इसी चीज़ को जब हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सर एस, और ये क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो देखो ये दो फंक्शन है, एक जब सरफेस यानी सतह बंद न हो, और ये क्या, कौन सा कंडीशन है, जब आपका सरफेस क्या हो, बंद हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जान लिया। फ्लक्स के बारे में फिर समझते हैं कि सर फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो फ्लक्स वह एरिया बोल रहे हैं, क्षेत्रफल, वह एरिया नहीं क्षेत्रफल जिसमें से विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होता है, उसकी जो संख्या होती है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात ये, ओके। अब बात करते हैं कि सर ये हमको प्रूफ करना है, तो एक चीज़ हम और देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कि सर जी ये जो चीज़ होता है यह इसके क्या होता है, इक्वल हो रहा होगा कि सर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। क्यों, क्योंकि फाई की वैल्यू ये भी तो होती है, अभी निकाला मैंने आपको बताया। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये बराबर इतना, हालांकि मैं आपको भी ये ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया कि इतना होता है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं सर ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये भी तो फाई की वैल्यू है, क्योंकि देखिए फाई यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि हमने जान लिया कि फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रॉब्लम मालूम है क्या है, कि आप लोग यहाँ पे जो डॉट में जो फंक्शन आ रहा है कॉस, वहाँ पे एंगल में सबको प्रॉब्लम होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि जितने स्टूडेंट होते हैं लगभग सब में गलती करते हैं, ठीक है। तो उस गलती को हम लोग सुधारते हैं, हम समझते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है कि गलती आप ना करो। तो देखिए अपने को कुछ मिला नहीं, यही मिला है, तो उसको समझते हैं इससे हम लोग। देखो ये चार्जर है लैपटॉप का, उसका मैंने एक पार्ट इधर से निकाल दिया, यहाँ से हम लोग चार्ज करते हैं। खैर ये निकल नहीं पाएगा, प्रॉब्लम होगा, तो खैर देखते हैं कि ये देखिए हमारे पास एक चार्जर है। अब मुझे निकालना है, यानी पता करना है कि सर इसमें से इसका फ्लक्स कितना होगा, किधर होगा, क्या एंगल होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सर जो यहाँ पे ds होता है ये दरअसल वेक्टर एरिया होता है, ठीक है, यानी सदिश वेक्टर, ठीक है। तो सदिश वेक्टर हमेशा कोई भी सरफेस रहेगा उसके सीधे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे ये अगर मैं मान लेता हूँ कि भैया ये मेरे पास ये बैटरी है, तो बैटरी का ये जो सरफेस अगर मुझे इस पूरे सरफेस पर निकालना है कि फ्लक्स कितना है, तो उसके लिए मुझे दो चीज़ चाहिए। पहला क्या चाहिए, इसका सदिश क्षेत्रफल। तो सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा बाहर की तरफ। यानी अगर इस सरफेस की बात करेंगे तो इस सरफेस पे जो इसका क्षेत्रफल एरिया वेक्टर एरिया होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ इधर होगा। लेकिन अगर मैं इस क्षेत्रफल की बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल एरिया होगा वो क्या होगा, इधर बाहर की तरफ होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। इस पूरे बात को समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इसकी बात करेंगे, इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ। वैसे ही इधर वाले का जो वेक्टर एरिया होगा क्या होगा, इस साइड होगा। पूरी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन। अब एक चीज़ बात याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का अगर डायरेक्शन इधर से इधर रहेगा, मैंने क्या बोला, इस साइड से इस साइड अगर रहेगा तो इस पर टोटल जो आपका फ्लक्स आएगा वह मैक्सिमम कौन से साइड पे आएगा। तो इस बात का ध्यान, सर जो इसका देखिए सदिश क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ, यानी इधर होगा, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ इधर जा रहा है, और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन में क्या है, इधर है। तो इस कंडीशन में दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है।
जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन देखिए विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर ही है, लेकिन अगर इस सरफेस की बात करेंगे इधर वाले की, तो इसका जो सदिश क्षेत्रफल है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड है, ये इधर की ओर जा रहा है, और विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, इधर की ओर जा रहा है। दोनों क्या है, बिल्कुल अपोजिट, यानी पूरा का पूरा जो एंगल आएगा वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको समझते हैं कि देखिए विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, इधर है, लेकिन इस पे जो हमारा सदिश क्षेत्रफल है उसका डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, ये ऐसे जा रहा है, और विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। तो दोनों का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री, क्या हो रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये कोण का लफड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सब उसमें 0 180 को उल्टा कर देते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को आप समझिए और खुद से कोशिश करिएगा कि इसके क्वेश्चंस लग जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम आपकी यही होती है कि सर आप क्या करते हो, 0 डिग्री को 180 मान लेते हो, 180 को 0 कर देते हो। तो यहाँ से गलतियाँ होती, क्योंकि भैया cos 0 का मान 1 होता है और cos 180 का मान -1 होता है, फ़र्क पड़ जाएगा, 1 2 बन जाएगा। अगर आप उसको -1 को 1 लिखोगे तो वो देखो वो चेंज हो जाएगा पूरा टोटली। तो इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि आप एंगल पे गलती ना करो, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोग किसके बारे में जान गए, फ्लक्स के बारे में, ठीक है। अब ये देखो, जैसे इस एरिया में से हमारा जा रहा था विद्युत फ्लक्स, क्या हो रहा है, ये सॉरी विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है, तो इतने एरिया में से आ रहा है, तो इसके अंदर से जितना भी विद्युत क्षेत्र गया उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, गाउस के नियम को समझते हैं बारीकी से। तो दोस्तों इसको अगर हमको प्रूफ करना है तो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे कि हमारे पास कोई एक गोला है, ठीक है। हमारे पास कोई एक गोला है जिसके सेंटर पे यानी बीच में O पॉइंट पे कोई आवेश रखा गया है जो कि क्या है, Q है, और हमको इसके किसी सरफेस पे यहाँ पे किसी पॉइंट P पे, जिसका कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, हमको प्रूफ करना है गाउस का जो नियम था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो गाउस का नियम था, तो हम लोग एग्ज्यूम करेंगे कि जो सरफेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ds, और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या मान लेंगे कि सर विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो इधर है, और वो क्या है, वेक्टर E है। यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि सर हमने क्या किया, एक गोला ले लिया और हमने ये मान लिया कि गोले का जो सेंटर है, सेंटर पे कोई पॉइंट है O, वहाँ पर Q आवेश रखा गया है, और इस जो गोला है, गोले का जो त्रिज्या R है, तो R त्रिज्या किसी गोले पर किसी पॉइंट P पर, तो हम मान लें कि जो पॉइंट लिया गया उसका छोटा सा एरिया क्या लिया गया है, ds, और हम पूरे का उसके थ्रू निकालेंगे कि पूरे पे क्या होगा, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि जो इसका डायरेक्शन है वो क्या है, इधर है। अब इस सरफेस पे तो आपको पता है कि सर सरफेस पे डायरेक्शन जो होगा ds का भी क्या होगा, इधर ही जाएगा, क्योंकि सरफेस भी मैंने आपको बताया था कोई भी सरफेस रहेगा, देखिए विद्युत क्षेत्र इधर ही जा रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर, लंबवत। तो भैया आपको पता है कि एरिया क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे, दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इस पे काम करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था बहुत पहले ही कि किसी भी पॉइंट पे अगर किसी Q आवेश के कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फंक्शन होता है कि वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है, R कैप होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये जो चीज़ें हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप उस वीडियो में अगर आप जो मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे कहाँ से निकालना है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, सर वो क्या है कि सर वेक्टर E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग K भी एज्यूम कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग छोटे फॉर्म में इसको लिख लिया पहले, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सर गाउस ने क्या बोला था कि जो फाई होता है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और अभी हमने एक चीज़ और आपको बताया था
कि सर फाई इज इक्वल टू किसी बंद सरफेस के लिए आपका क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी एस भी होता है। ये चीज़ होता है ना, यानी ये देखिए ये भी क्या है, फाई है, ये भी क्या है, फाई, यानी अगर ये फाई तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो सकते हैं। तो मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों को बराबर लेके चलूँगा। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसी को सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करके इस फॉर्म में ला दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग, अभी मैंने आपको ये चीज़ सिखा दिया तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सर फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बंद सरफेस। तो देखिए ये पूरा का पूरा सरफेस क्या है, बंद है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एस लिखा है। ठीक है, बंद सरफेस यहाँ पे गोला बनाया है। और आगे क्या है सर कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये बातें भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपकी। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको वेक्टर का फंक्शन हटाते हैं। तो जब वेक्टर का फंक्शन हटाएंगे इसमें से, तो आपका क्या आ जाएगा कि सर ई डी एस कॉस थीटा। और मैंने भी आपको बताया कि सर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जो कॉस थीटा हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि सर फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सर फाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ऐसे रहेगा कि ये बंद क्षेत्रफल का पूरा आपका है, ये यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है, अब जिसके आगे डी एस के फॉर्म में डी का रहेगा उसको अंदर रखेंगे, बाकी ई को क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या काम करेंगे कि फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन यानी पूरे बंद परिपथ का, और यहाँ क्या लिखेंगे, ई डी एस। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद, सॉरी ये देखिए मैंने गड़बड़ कर दिया, ये तो बाहर ले लिया ना, देखिए ई को क्या किया, बाहर लिख दिया। तो ई को बाहर लिख दिया तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डी एस। आपको पता है इंटीग्रेशन आपने पढ़ाई है मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा है कि किसी बंद परिपथ का क्या होता है। खैर सबसे पहले हम लोग ई की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए ये वेक्टर ई था और ये यहाँ नॉर्मल क्या है, ई है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ई के जगह इसको लिख लेंगे। तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में आएगा सर ये आर कैप यहाँ पे, तो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि जब इसको वेक्टर के फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ आर कैप लगता है, जब वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आर कैप नहीं लगता है। ठीक है, तो ये बातें हमारी क्लियर हो गई यहाँ से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। अब यहाँ तक हो गया कि सर देखिए अब क्या काम करेंगे, बंद सरफेस का ये इंटीग्रेशन। और आपको पता है कि एक किसी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो उसी क्षेत्रफल को ही हम पूरे बंद सरफेस के जगह उसका जितना क्षेत्रफल लिया गया है उसको रख देंगे। हमने भी आपको बताया था कि अगर आपको क्षेत्रफल पता रहेगा तो उसको हम लोग बंद लेके चलेंगे, जिसका क्षेत्रफल नहीं पता रहेगा उसको बंद लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे इसको, और ये के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। अब हमको पता है कि सर ये बंद परिपथ और बंद किसी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो के का मान था, के को हम लोग ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्यू अपॉन में आर स्क्वायर गुणे 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4 पाई खत्म हो जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, तो सर लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, नीचे देखिए एप्सिलॉन नॉट। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, यही गॉस का नियम है। तो गॉस का नियम क्या था कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी गॉस ने ये नियम दिया था कि कोई भी अगर हमारे पास आवेश है तो वह 1/एप्सिलॉन नॉट का मल्टीपल होता है। यानी वो कोई भी हमारे पास फ्लक्स है तो वह क्या होता है कि किसी भी आवेश का गुणा अगर हम करते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट में तो वो उसके बराबर होता है। यही हमारा गॉस का नियम था। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो इसको नोट्स कर लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।